हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 जयशंकर प्रसाद जी के गीत की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना। मैं एक एक शब्द की एक एक अर्थ के साथ ऐसे समझा दूंगा कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला, क्योंकि यह गीत बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग बहुत ही बार यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और लगभग मतलब आने के इसके ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आने के इसके ज़्यादा चांसेस रहते। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या पता होना चाहिए, इसका प्रसंग पता होना चाहिए, और उसके लेखक तो सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। गीत की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। लिखा हमारा, बीती विभरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बीती विभरी मतलब बीत गई है, विभरी मतलब रात, जागरी मतलब जाग जाइए। अंबर बीती विभरी जागरी यानी कि जो है इस गीत में जो है श्री जयशंकर प्रसाद ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्राकृतिक के जागरण का वर्णन किया है, या फिर आह्वान किया है, या बताया है कि किस प्रकार से सवेरा होता है और कैसी क्या स्थिति रहती है सवेरा की। उसी माध्यम से उठने के लिए यहाँ पर यानी कि प्रेरित करते हुए लिखा है या बताया है। बीती विभरी जागी यानी कि बीत गई है, विभरी में सोता है रात, रात बीत गई है, जाग रही यानी कि जाग जाइए। तो यहाँ पर कहने का आशय यह है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात व्यतीत हो गई है या बीत गई है, जाग रही यानी कि अब तुम जाग जाओ, या तुम्हारा उठना उचित है, या तुम अब उठ जाओ। बीती विभरी जाग रही यानी कि रात्रि व्यतीत हो गई, यानी कि हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात्र व्यतीत हो गई है, अब तुम जाग जाओ, अथवा तुम्हारे जागने का टाइम हो गया है, या अथवा तुम्हारा जागने का समय उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट मतलब गगन रूपी पनघट, डुबो रही है तारा घट मतलब तारा रूपी घड़े, घट में होता है घड़ा, तारा में तारा, ठीक। तो तारा रूपी घड़ा, उषा नागरी मतलब क्या होता है, उषा रूपी नायिका, यानी कि नागरी में क्या होता है, नायिका। तो यहाँ पर अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी यानी कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। यानी कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, अब रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तुम उठ जाओ, या फिर तुम्हारे उठने का टाइम उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसीलिए मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी यानी कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका जो है तारा रूपी घड़े को धीरे धीरे डुबो रही है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सवेरा हो जाने के कारण जो है आकाश में खिले हुए नक्षत्र जो है सवेरा हो जाने के कारण आकाश में जो है विलीन हो गए हैं या गायब हो गए हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। बीती विभरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बीती विभरी, विभरी में सोता है रात्र, जागरी मतलब उठ जाइए या जाग जाइए। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि रात्र, हे सखी, रात्र व्यतीत हो गई है या फिर रात्र बीत गई है, अब तुम उठ जाओ या जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट मतलब गगन रूपी पनघट, उषा नागरी मतलब उषा रूपी नायिका, तारा घट मतलब तारा रूपी घड़े को। तो अंबर पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। क्या लिखेंगे क्या, तो अब इस पर बात कर लेते हैं। यानी कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, अब उठ जाओ या जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी यानी कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात कहने का आशय यह है कि आकाश में जो है तारे विलीन हो गए हैं, यानी कि सवेरा होने के कारण आकाश में तारे विलीन हो गए हैं या गायब हो गए हैं। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा,
लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। खगकुल मतलब क्या होता है? पक्षियों का समूह। खगकुल मतलब पक्षियों का समूह। कुल कुल सा डोल रहा है, यानी कि कुल कुल मतलब कलरव कर रहे हैं, या कुल मिस होता है चहचहा रहे हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा, यानी कि खग कुल 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 सा बोल रहा है, यानी कि पक्षियों का समूह भी उठ गया है या जाग गया है। यानी कि प्रातः काल के आगमन पर, या फिर यह कह लीजिए कि प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है या चहचहा रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय में क्या होता है? पत्ता, यानी कि नवीन पत्ता, नया पत्ता या कोपल जिसे कहते हैं, उसे वही यहाँ पर लिया गया। किसलय का आंचल डोल रहा, यानी कि आंचल में डोल रहा मतलब धीरे धीरे इधर उधर हिल रहा है। जो है यहाँ पर सवेरा हो जाने के या प्रातः काल के आगमन पर पक्षियाँ जो है, पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं तथा नए पत्ते या नए पत्तों की कोपलें या पल्लव का आंचल हिलने लगा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। मधु मिस होता है मधुर, मुकुल मिस होता है कली, नवल रस मिस होता है नवीन पराग रूपी रस, गागरी मिस होता है घड़ा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और ये सखी कहती है कि हे सखी, शीतल मंद मंद सुगंधित हवा प्रवाहित हो रही है या चल रही है। यह लता भी नवीन, यह लता भी नवीन नवीन पराग रूपी रस से युक्त घड़े को या गागर को भर लाई है। एक बार पुनः देख लेते हैं इसे। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलें का आंचल डोल रहा। यानी कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, प्रातः काल के आगमन पर या फिर सवेरा हो जाने के कारण पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है या कुलकुल सा या चहचहा रहा है। किसलें का आंचल डोल रहा, और यह नया पत्ता भी, यानी कि मंद मंद सुगंधित, सवेरा हो जाने पर सुगंधित हवा जो है बहुत अच्छी चलती है, इसीलिए कहते हैं कि बाहर सुबह टहलने जाना चाहिए, सुगंधित हवा चलती है। तो किसलें का आंचल डोल रहा है, यानी कि सुबह हो जाने के कारण धीरे धीरे मंद मंद हवा चलने के कारण पल्लवों के आंचल हिलने लगे हैं या नए पत्ते या कोपलें हिल रही हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और कहती हैं कि प्रातः कालीन शीतल सुगंधित मंद हवा जो है चल रही है। और कहती यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर लाई है। और क्या कहते हैं कि यह लतिका, यानी कि यह लता भी नवीन पराग रूपी रस के गागर को या घड़े को भर लाई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहाग री। लहर से जो है लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी के लहर से लिया गया है। गाइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से एक एक शब्द के अर्थ के साथ बता रहा हूँ। अधरों मिस होता है होंठ, राग अमंद पिए, अमंद मिस होता है तीव्र या ज्यादा, यानी कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद की। यानी कि सखी कहती है कि हे सखी, यानी कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, तुम अपने अधरों में सोता होंठ, यानी कि तुम अपने होंठ में प्रेम की मदिरा पिए हुए, राग में सोता है प्रेम, आमंद पिए मतलब बहुत ज़्यादा पिए हुए, यानी कि हे सखी तुम अपने होंठों में प्रेम की मदिरा बहुत अधिक पिए हो। अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में क्या होता है बाल, अलकों में क्या होता है बाल, मलयज में होता है मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध या मलय। यानी कि और कहते हैं कि तुम अपने बालों में सुगंध को समाये हुए हो, यानी कि तुम अपने बालों में मलय पर्वत से आने वाली सुगंध को समाये हुए हो या ढके हुए हो या बंद किए हुए हो। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। यानी कि सखी कहती है कि हे सखी, तुम अपने होठों में या अधरों में प्रेम की मदिरा को बहुत अधिक पिए हो। यानी कि सुबह सुबह उठने पर जो है हमें थोड़ा सा सुस्ती रखती है, यहाँ पर उसी चीज़ का वर्णन किया गया है। अधरों में राग अमंद पिए, यानी कि हे सखी तुम अपने होठों में
प्रेम की मदिरा बहुत अधिक पिए हो, अलकों में मलय बंद किए। और कहते हैं कि मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा को या सुगंध को अपने अलकों में होता है बालों में बंद किए हुए हो। तू अब तक सोई है अली, अली मिस होता है सखी, यानी कि तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहाग री। और कहती हैं आंखों में आलस भरे हुए तुम अभी तक सो रही हो, यानी कि हे सखी तुम अपने विहाग में सोता है आलस, यानी कि अली में सोता है सखी, यानी कि कह रही हैं कि हे सखी तुम अपनी आंखों में आलस को भरे हुए या आलस को समाये हुए अभी तक सो रही हो। क्या कह रही हैं, तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहागिरी, विहागिरी होता है आलस, अली में सोता है सखी। तो कहते हैं कि हे सखी तुम अपने आंखों में, यहाँ पर जो है नीचे वाली लाइन से जो ऊपर वाली लाइन का अर्थ निकलेगा, हे सखी तुम अपनी आंखों में आलस को भरे हुए अभी तक सोई हुई हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सभी लोग जाग गए हैं, परंतु हे सखी तुम अब तक सो रही हो और चिड़िया चहचहा रही हैं, जबकि यह सोने का समय नहीं है। एक बार पुनः देख लेते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलय बंद किए, तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहाग री। यानी कि अधरों में राग अमंद पिए, यानी कि सखी कहते हैं कि हे सखी तुम अपने होठों में प्रेम की मदिरा को बहुत ही ज़्यादा पिए हो, अलकों में मलय बंद किए और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु को या सुगंध को अपने बालों में बंद किए हुए हो या फिर ढके हुए हो, तू अब तक सोई है अली। और कहती हैं तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहाग री, यानी कि कहती हैं कि हे सखी तुम अपने आंखों में आलस को भरे हुए अभी तक सो रही हो। यानी कि कहने का आशय यह है कि प्रातः काल हो चुका है, सारे यानी कि सभी चिड़िया भी चहचहा रही हैं, सभी लोग जाग गए हैं और तुम अब तक सो रहे हो, जबकि यह सोने का समय नहीं है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।